हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो यहाँ पे मैंने व्लॉग कर दिया है स्टार्ट और टाइम हो गया था यहाँ पे 12 बज चुके थे और जो है क्लास यहाँ पे लगी हुई थी। तो यहाँ पे पहले इनको मैंने आज बताया है सिंपल सलवार की कटिंग, ठीक है। तो उसको ये पहले नोट कर लेते हैं नोट बुक पे और फिर इनको पेपर पे मैं बताती हूँ कटिंग। ये देखिए इस तरीके से सबसे पहले पेपर पे इनको बता के और फिर कटिंग करवा के फिर कपड़े पर इनसे करवाती हूँ, क्योंकि जो ये लड़कियां हैं इन्होंने पहले बिल्कुल भी सिलाई का काम नहीं किया है और मशीन वगैरह भी इनको कम ही चलानी आती है। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं इनको बता रही हूँ, पेपर पे पहले बताना पड़ता है इनको। सोना ही लिखे होता है, ये भी सोना लिखे। दोनों ने दो लड़कियां हैं, दोनों एक साथ सीखती हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों ने अपनी अपनी जो है नोटबुक बनाई हुई है और उनमें ये साथ साथ नोट कर लेती है। तो इससे क्या होता है इनको इजी रहता है, ये लिख लेती है ना तो फिर इनको याद रहता है, क्योंकि ये भूलने का जो है इनको दिक्कत होती है भूलने की। ये बोल रही थी कि आंटी हम भूल जाते हैं, तो फिर मैंने इनकी नोटबुक लगवा दी है और नोटबुक में ये लिख लेती हैं साथ साथ में जो भी काम करती हैं। यहाँ पे जो भी मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे आप ये कपड़े पर कटिंग कर रही हैं। पहले मैंने इनको समझाया नोटबुक पे ड्रॉ करके भी ऐसे ऐसे ये मेजरमेंट होता है और ये ऐसे ये हमने करना होता है, ठीक है। और फिर पेपर पे मैंने इनको कटिंग करना बताया, उसके बाद फिर ये कपड़े पर किया है। तो इसने खुद ही ये कपड़े पर कटिंग कर ली है। ये देखिए मैंने इसको पेपर पे बताया था, तो ये जो है बातों को कैच जल्दी कर लेती हैं। तो ऐसे ही अगर लगी रही तो जल्दी सीख जाएंगी। तो यहाँ पर ये देखिए इसमें फैब्रिक कम था सलवार में, तो इसमें मैंने म्यानी इसमें डाल दी है तो बन जाएगी ये काम चलाऊ सलवार, क्योंकि फैब्रिक इसमें बिल्कुल ही कम था। तो बिल्कुल सिंपल सलवार है ये। इसमें नेफा फोल्ड करेंगे, इलास्टिक डालेंगे ऊपर से, इसमें कोई कलियां वगैरह मैंने इसमें नहीं डलवाई है। बिल्कुल सिंपल तरीके से ये सलवार इनको बताई है, क्योंकि स्टार्टिंग है तो सिंपल सलवार से ही इनकी स्टार्टिंग की है मैंने। और कमीज की कटिंग ये कर लेती हैं, वो मैंने इनको बता दी है। तो अब हो गई हूँ काम से मैं फ्री और अब करूँगी मैं सूटों की कटिंग, क्योंकि इसी टाइम फिर टाइम लगता है मेरे को कटिंग करने का, क्योंकि दिन में तो फिर काम ही इतना हो जाता है, फिर कटिंग नहीं कर पाती हूँ। अगर सूट कटिंग हुए मिलेंगे ना तो फिर सिल भी जाएंगे। और ये सूट कटिंग करूँगी पहले, उसके बाद करूँगी ये वाला। तो ये दो सूट कटिंग करूँगी, मैं सोच रही हूँ दोनों कटिंग कर दूँ। और एक तो कस्टमर के लिफाफे और आ चुके हैं, ये देखिए एक ये है, एक सूट इसमें है और एक वहां पे रखा है। तो ये 2-3 कस्टमर और आए थे आज, इनके हैं और अभी पहले के भी रखे हुए हैं। तो काम बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो गई है ना, तो गर्मियों के कपड़े आ रहे हैं अभी दबादब, तो इसलिए तो फिर मैं सोच रही हूँ कि अब शाम को कटिंग कर लेती हूँ और दिन में फिर स्टिचिंग का करूँगी। और जो फिर क्लास होती है लड़कियों की वो भी हो जाती है, तो इस टाइम मैं कटिंग कर लूँगी ना तो सही रहूँगी। तो मैं सोच रही हूँ कि नीचे ही बैठ के फर्श पे अच्छे से तसल्ली से और फिर कटिंग करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सूट जो है वो ले लिया है और जो सामान मुझे चाहिए वो भी मैं इकट्ठा करके एक साथ ही रख लूँगी और फिर तसल्ली से बैठकर करूँगी कटिंग। तो यहाँ पर मेजरमेंट मैं एक बार देख लेती हूँ, और जिनका ये सूट मैं कटिंग करूँगी इनका तो मेजरमेंट भी मुझे याद हो गया है, क्योंकि ये मेरी बहुत पुरानी कस्टमर है। ये तब से मैं यहाँ पे स्टिचिंग करने लगी हूँ तब से ये आती है मेरे पास। तो इनका मेजरमेंट मुझे ज़्यादातर याद ही रहता है, कभी मैं देखती हूँ। तो फिर भी मैंने सोचा कि चलिए एक बार देख लेते हैं, कटिंग करने में दिक्कत ना हो जाए, कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए कटिंग में, क्योंकि कटिंग में अगर हमारे गड़बड़ हो जाती है तो फिर सूट खराब हो जाता है ना। कटिंग में ध्यान रखनी होती है, स्टिचिंग में तो चल कर लेते हैं हम इधर उधर। तो अब यहाँ पे मैं कर लूँगी कटिंग। और जो ये फैब्रिक है ये है चौड़े पने वाला। तो आजकल इस तरीके के फैब्रिक बहुत आ रहे हैं, यानी कि जो सूट आ रहे हैं वो चौड़े पने में आ रहे हैं। और पहले ये आते थे ऑल ओवर सूट 5 मीटर, है ना। तो अभी ये 3.5 मीटर के कट आ रहे हैं। और इसमें दिक्कत क्या होती है कि जो
हैवी साइज होता है जिन लेडीज़ का, जो मोटी लेडीज़ होती हैं उनका फुल सूट बनाने में बहुत ही दिक्कत होती है, इसमें बनता नहीं है। तो मैं यहाँ पर एक बार चेक कर रही थी तो इसमें थोड़ी सी जैसे कि लेंथ इसमें कम थी, लेकिन मैं सोच रही थी कि चलिए बना देती हूँ, कहीं पर जोड़ जाड़ लगा के कर दूँगी। तो वो बोल रहे थे कि नहीं बना दोगे आप, कर देना इधर उधर जोड़ जाड़ लगा के कुछ। मैं कहा चलो ठीक है भाई कर देंगे, बना देंगे। लेकिन सलवार अच्छी नहीं बनती है, जैसे कि किसी को अगर भारी सलवार चाहिए ना तो वो सलवार इसमें नहीं बनेगी, नॉर्मल सलवार हम इसमें से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो पन्ना होता है ना उसी में से हमने इसको 4 फोल्ड करके और यहीं से हमारी कुर्ती इसमें निकल जाएगी, डबल फोल्ड हमने नहीं करना पड़ेगा कपड़े को। और यहाँ पे अब जो है तीरा, आर्म होल और जो चेस्ट का मेजरमेंट लगा के और बस इसको मैं कटिंग कर लूँगी। ठीक है, कटिंग करने के बाद और बस सूट की जो मैं कटिंग करती हूँ तो उसमें मैं आर्म होल की ही कटिंग करती हूँ और इसमें प्लेट्स की मार्किंग करती हूँ। बाकी की जो इसमें साइड से जो फिटिंग वाली जो छटाई होती है वो मैं बाद में करती हूँ, क्योंकि हर एक कुर्ती में मेरे को प्लेट डालनी होती है। यहाँ पे ऐसा है, जो कुर्तियाँ मैं जो भी बनाती हूँ प्लेट तो मेरे को डालनी ही होती हैं। ठीक है, तो बेशक 2 प्लेट ही डालनी हो पर प्लेट ज़रूर डालती हूँ। कोई भी कुर्ती मैं ऐसी नहीं बनाती हूँ कि जिसमें प्लेट ना हो, तो इसलिए मैं जो साइड की छटाई होती है वो बाद में करती हूँ फिटिंग करने के बाद। ठीक है, अगर पहले कर लेते हैं ना तो फिर जो हम प्लेट डालते हैं ना, कप प्लेट डालते हैं, उसमें दिक्कत आती है, तो इसलिए बाद में करनी चाहिए और इजी रहता है। तो अब यहाँ पे देखिए दोनों पार्ट मैंने कट कर लिए हैं कुर्ती के, और अब इसमें हम प्लेट की मार्किंग भी साथ साथ कर लेंगे, क्योंकि स्टिच करेंगे सूट को तो उसमें हमें आसानी रहेगी और फिर फटाफट हम स्टिच कर सकते हैं। मार्किंग अगर हमारी लगी हुई होगी तो, अगर नहीं लगी हुई होगी तो फिर बाद में भी टाइम लगेगा। अभी हमने कपड़े को बिछाया हुआ तो है, तो साथ साथ में हम प्लेट की मार्किंग भी करेंगे। अभी सारा काम कंप्लीट करके और फिर मैं सूट को रखती हूँ, क्योंकि स्टिचिंग करेंगे तो उसमें फिर हम जल्दी जल्दी सूट की स्टिचिंग कर सकते हैं और टाइम कम लगता है फिर। और अगर साथ में पहले हम मार्किंग करेंगे प्लेट वगैरह की या फिर फिटिंग वगैरह की तो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा स्टिचिंग में, तो इसलिए। और यहाँ पे ये कुर्ती मैंने कट कर दी है। और उसके बाद अब देखिए यहाँ पे ये फैब्रिक है हमारा, तो इसमें बैक पल्ला है ये, तो बैक पल्ले में भी हम 2 प्लेट डालेंगे, वो भी मैं यहाँ पे डाल लेती हूँ। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी किया कीजिए। आप लाइक नहीं करते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं आप, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और एक चैनल मेरा और है डीके स्टिचिंग के नाम से, तो उस पर मेरी स्टिचिंग की ही वीडियो आती हैं। तो अगर आप स्टिचिंग सीखना चाहते हैं या आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं, कोई डिज़ाइन वगैरह या कटिंग वगैरह कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे उस चैनल पर पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर बताऊंगी आपको। तो यहाँ पर अब देखिए ये फैब्रिक मैंने ले लिया है, अब इसको 4 फोल्ड करके हमने रख लिया है और इसमें से हम कट करेंगे सलवार के पल्ले और हमारी बाजू। ठीक है, तो जितनी हमारी बेल्ट की लंबाई है ना उसके अकॉर्डिंग मैंने इसकी लेंथ ले ली है। और अब एक साइड से इसकी हम बेल्ट निकाल देंगे और बाकी जो कपड़ा बचेगा उसमें से हमारी इसमें बाजू कट हो जाएंगी, क्योंकि चौड़े पने का है ये फैब्रिक। तो चौड़े पने का जो फैब्रिक होता है उसमें आप इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं, और इसीलिए मैंने यहाँ पे ये आपको दिखा दिया है कि थोड़ी बहुत आपको हेल्प हो जाएगी कि कपड़ा किस तरीके से हमने कट करना है। तो अब देखिए ये हमने पल्ले कट कर लिए और यहाँ पे हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे ये देखिए मैं बाजू की कटिंग इसी तरीके से कर रही हूँ। आप कहेंगे कि आपने कोई मार्किंग नहीं की है, तो क्या है कि एक्सपीरियंस है मुझे, तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ बिना मार्किंग के ही, और जल्दी हो जाता है, क्योंकि पता नहीं कितने सूट मैं कट कर चुकी हूँ, तो इसलिए बस एक्सपीरियंस सा हो जाता है, तो अंदाजे से मैं कट कर लेती हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि फिर फिटिंग में दिक्कत होती है या ऐसे वैसे, तो बिल्कुल सही आता है, परफेक्ट। अब यहाँ पे हम कलियाँ कट करेंगे, फुल ही सलवार हमने इसमें बनानी है, पल्ले भी हमने इसी में से कट करने हैं, कलियाँ भी इसी में से कट करनी है, और कपड़ा हमारे पास यही है।
तो अब हम क्या करेंगे, देखिए एक साइड से हम इस तरीके से फोल्ड करके और पल्ले निकाल लेंगे सलवार के। जितने आपके पोंचे हैं उसके अकॉर्डिंग आपने ये पल्ले निकाल लेने हैं, ठीक है। तो ये पल्ले साइड से हम निकाल लेंगे और जो अब ये कपड़ा बचेगा ना, इसमें से हम कलियां निकाल लेंगे। तो इसमें बस क्या है कि नॉर्मल ही हमारी सलवार इसमें बनेगी, ज़्यादा भारी सलवार नहीं बनेगी। अगर किसी को भारी सलवार चाहिए तो 3.5 मीटर के कट में नहीं बनेगी, ठीक है। तो अब देखिए जो यही कपड़ा बचा है हमारे पास, और इनकी सलवार की लेंथ कम ही है इसलिए बन गया इसमें सूट। अगर लेंथ ज़्यादा होती तो इसमें से नहीं बनता। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए बना देती हूँ। और अभी भी इसमें जो सलवार की लेंथ है ना, तो उसमें 1.5 इंच कपड़ा इसमें कम है। तो उसमें मैं क्या करूँगी कि इसमें जो पोंचे मैं अटैच करूँगी ना, तो पोंचे मैं अलग से इसमें अटैच कर दूँगी, जैसे अलग से तैयार करके कपड़े पर और फिर इसमें अटैच कर दूँगी। तो हमारी सलवार की फिर लेंथ इसमें पूरी हो जाएगी, क्योंकि इसमें से कपड़ा मैंने निकाल लिया है साइड से। तो अब मैं यहाँ पर यही सोच रही थी कि कैसे क्या करूँगी। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए पोंचे अलग से इसमें अटैच कर दूँगी तो लेंथ हमारी पूरी हो जाएगी। और यहाँ पे ये अब मैंने कलियाँ कट कर ली हैं। और फुल सूट की, ऑल ओवर सूट की भी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो मैंने यहाँ पर, आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रही है तो डीके स्टिचिंग वाले चैनल पर आप ज़रूर जाना और आपको आसानी से समझ में भी आएंगी। तो एक बार विजिट ज़रूर कर लेना, बिल्कुल ही आसान तरीके से बताती हूँ वहाँ पे। तो यहाँ पे ये हमारी कलियाँ कट हो जाएंगी। और यहाँ पे अब टाइम हो गया था 9-10 बज चुके थे। अब मैं यहाँ पे कटिंग करके और फिर जाऊँगी, तो दोनों सूटों की एक साथ ही करूँगी। तो इस सूट की मैंने कटिंग कर ली है, ये कलियाँ भी कट हो गई हैं। और अब देखिए इनको एक जो पार्ट हमारा शर्ट का है वो उसके अंदर, अब देखिए ये पीस मेरे पास निकला था तो इसको हम पोंचे में यूज़ कर लेंगे इसमें, क्योंकि ज्वाइंट नहीं है और एक्स्ट्रा कपड़ा हमारे पास ज़्यादा निकला नहीं है इसमें से, क्योंकि 3.5 मीटर का ही पीस था। अब ये कतरन है तो इसमें से जो आर्म होल से निकला था ना कपड़ा, ये भी हम रख लेंगे क्योंकि इसको हम गले वगैरह में यूज़ कर लेंगे। तो अब देखिए ये कतरन है हमारे पास और ये इसमें से कोई कपड़ा एक्स्ट्रा निकला ही नहीं है। तो अब इसको हम बांध के रख देंगे और हमारी सूट की कटिंग हो गई कंप्लीट। अब हम कर लेंगे दूसरे सूट की कटिंग। तो अब यहाँ पे इस सूट की कटिंग